हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, उसके वर्कशीट नंबर 3 को। तो वर्कशीट नंबर 3 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेज। हमको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4/5, तो इस 4/5 को हमें क्या कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 4/5 दिया हुआ है इसे हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 4/5 है, ये हमारा एक क्या है, तो ये एक फ्रैक्शन है। अब जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने वर्कशीट 2 में पढ़ा था कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है या किसी होल नंबर को भी परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है तो वैसे कंडीशन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए ये 5 1 जा 1 और ये 5 को काटा तो 20 बार में 100 कट गया। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। अब जो हमारा बचा वो क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 20। डिनोमिनेटर का जो भी था हमारा वो हमने काट दिया, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 80, और यहाँ का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 80%। ठीक है। अब इसी तरह जो वो क्वेश्चन नंबर 1 के बी है हमारा, वो बी है 3/4। ये 3/4 जो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, फिर ये आपस में कट रहे हैं तो काट देना है। ठीक है, तो ये देखिए 4 1 जा 4 और ये 25, तो 25 4 जा 100 होता है तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो यहां पर हमारा क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 25। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 75, और ये हो गया हमारा परसेंटेज और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सी नंबर, और सी नंबर में है 6/10। ये 6/10 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 10 10 जा 100 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये 6 10 जा क्या हो जाएगा, 60। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो डी नंबर है वो है हमारा 9/50। ये 9/50 क्या है, तो फ्रैक्शन है एक, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 52 जा 100 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 मल्टीप्लाई 2। तो 9 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18% आंसर। उसी तरह जो ई नंबर में है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1/2/5। ठीक है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 1 प्लस 2, यहाँ 5 से 1 यहाँ गया तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई, उसके बाद इधर आया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो 5 है वो 5 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7, ये हो जाएगा हमारा 7/5। अब इस 7/5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो ये 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या आया, 7 × 20, तो ये 7 × 20 आया तो क्या हो जाएगा, 140। तो ये हो जाएगा इसका 140% आंसर। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ क्या है, 1/1/10। तो इसको क्या करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ये 10 1 जा 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11/10। अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 जा क्या हो जाता है, 100। तो यहाँ क्या हो गया, 11 × 10, तो 11 10 जा क्या हो जाएगा, 110। तो 110% इसका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, जिसमें कि हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था,
वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें क्या कह रहा है। वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। वर्कशीट 3 में हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन है उसको हमें परसेंटेज में ही कन्वर्ट करने को कहा गया है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हम लोगों को ये जो दिया गया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा 6 है, 15 है, 28 है, 13 है। तो ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया, जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। उस देखिए जैसे यहाँ 6 दिया है तो 6 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 600। ये क्या हो जाएगा, 600। तो यहाँ का जो परसेंट हो गया वो क्या हो गया, 600%। और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। उसी तरह ये 15 है तो क्या करना है हमको, 15 को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1500। और ये हो गया हमारा परसेंट। ठीक है, फिर है 28। तो 28 को भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 28 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, देखिए 28 और ये 1 है, जीरो को अभी आप भूल जाओ, 28 इंटू 1। तो 28 1 जा 28 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, ये हो गया 2800 और ये क्या है, परसेंट है हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है 13। तो 13 भी है तो 13 को भी 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1300% और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह इसमें जो ई नंबर है वो क्या है, 9। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 900% और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या है, एक 1 है लास्ट में। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 100 और ये हो जाएगा हमारा परसेंट और ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया जो कि बेहद ही आसान था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 में होल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हम लोगों को डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो ए नंबर है वो क्या दिया है, 0.45। अब देखिए ये जो 0.45 है ये तो एक हमारा डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है। अब इस 0.45 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, 100 से क्या कर देंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, ये क्या है हमारा, परसेंटेज में है। ठीक है, सॉरी डेसिमल में है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी परसेंटेज को या डेसिमल नंबर के परसेंटेज को हम लोग चेंज करते थे तो 100 से डिवाइड करते थे, और जब 100 से डिवाइड करते थे तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट की ओर जाता था। जितना डिजिट 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लेफ्ट की ओर जाता था। तो यहाँ हम लोग जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो राइट की ओर जाएगा। वो किस ओर जाएगा, राइट की ओर। मतलब यहाँ पर ये बात हुई कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट की ओर जाएगा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल्स राइट की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल हमारा यहाँ है तो ये 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो ये 2 डिजिट राइट की ओर जाएगा। तो 2 डिजिट राइट की ओर जाएगा मतलब एक डिजिट आया तो 4 के पास यहाँ आया, एक डिजिट और आया तो 5 के पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45। उसके बाद यहाँ डेसिमल आएगा तो इसके बाद डेसिमल देने का हमको कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके बाद 0 0 ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 45% आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, 0.09। तो ये 0.09 जो है यानी कि 0.09, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा 2 डिजिट आगे जाएगा। 2 डिजिट आगे क्यों जाएगा, आगे मतलब राइट की ओर जाएगा क्योंकि 100 में 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9%। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 9% क्यों, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो 9 के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 9 के बाद डेसिमल और कोई डिजिट तो है नहीं, यानी कि 9 के डेसिमल 0 0 होगा। तो ये 9% इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो सी नंबर है हमारा यहाँ पर, वो सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर में है 2.2
2.25, ठीक है। तो अब 2.25 है, इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 2.25 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल डिजिट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट आगे की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा 225, और परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो परसेंट लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो डी नंबर है, वो डी नंबर हमें कह रहा है 7.6। ये डी नंबर क्या करता है, 7.6। अब इस 7.6 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 7.6 लिखा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए डेसिमल यहाँ कहाँ है, यहाँ है, ये 2 डिजिट किधर जाएगा, राइट की ओर जाएगा। अब 2 डिजिट ही क्यों जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो एक यहाँ और एक के बाद और, तो 6 के बाद इधर कुछ नहीं है, तो ये 7 और 6 तो लिखा हमने, एक यहाँ आया और एक उधर कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो लगाएंगे खुद से, ये हो जाएगा 760%, इसका हो जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर जो ई नंबर है वो है हमारा 0.01, ठीक है। अब इस 0.01 को हम लोगों को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में, ठीक है ना। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 2 डिजिट आगे जाएगा, ये हो जाएगा 1%, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा एफ नंबर, वो है 0.135। अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 0.135 है इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, तो ये डेसिमल हमारा 2 डिजिट जाएगा आगे, 2 डिजिट ही क्यों जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, ठीक है। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 डिजिट हम आगे आ गए, तो डेसिमल हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13.5%, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम लोगों को कह रहा है चूज द करेक्ट नंबर। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें हमको जो सही नंबर है उसको चूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है उसमें दिया हुआ क्या है, 5%। अब 5% इक्वल टू हमारा क्या होगा, वही हमें यहाँ पर चूज करना है। तो 5% इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा या 0.5 होगा या 0.05 होगा या 0.005 होगा, ठीक है। तो देखिए वर्कशीट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी परसेंटेज को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता था किसी भी नंबर में, तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज को जब हटाते थे तो 100 से डिवाइड करते थे, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाई यहाँ 100 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो देखिए डेसिमल डिवाइड हो रहा है तो ये क्या जाएगा, डेसिमल हमारा लेफ्ट की ओर पड़ेगा। तो एक यहाँ 5 में हमारा डेसिमल है और 5 है, यहाँ पर हमारा मान लो कि अभी डेसिमल यहाँ है, ठीक है। तो ये यहाँ आया, 5 के बाद इधर कुछ नहीं तो डेसिमल यहाँ है, तो ये एक डिजिट इधर और एक डिजिट इधर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 0.05, मतलब कि ये हमारा चूज होगा नंबर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 45% है, तो 45% है तो 45 है, परसेंटेज को हटाया 100 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.45, और 0.45 यहाँ पर ये है तो ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। उसी तरह से हमारा 125% है, तो 125% है, परसेंटेज को हटाया 100 से डिवाइड दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 जीरो तो 1 2, तो यहाँ डेसिमल पड़ेगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 1.25, ये ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है वो क्या कहता है, वो कह रहा है रीमा स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हर मैथमेटिक टेस्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हर। तो इस क्वेश्चन को पहले हमें तो ध्यान से समझना है, ठीक है। कह रहा है कि एक रीमा नाम की लड़की है जिसने अपने मैथमेटिक्स टेस्ट में 40 मार्क्स को ऑब्टेन किया है, 40 मार्क्स लाया है आउट ऑफ कितने, तो 50 में, तो उसका जो परसेंटेज है अपने मार्क्स का वो कितना होगा। तो देखिए हमारा सबसे पहले तो क्या है, लाया कितना है 40 मार्क्स, किस में लाया है, तो 50 में, आउट ऑफ 50 में। तो ये 40 आउट ऑफ 50 ये एक हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि हमारा कितना परसेंटेज होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 50 टू जा 100, तो यहाँ क्या बचा 40 मल्टीप्लाई 2,
तो 40 मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 42 जा क्या होता है तो 80, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, मतलब कि रीमा ने अपने मैथमेटिक्स टेस्ट में कितना परसेंट नंबर लाया तो 80% नंबर लाया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो हमसे कहता है इन ए पैकेट ऑफ 25 टॉफीज 3 टॉफीज आर मैंगो बाइट। कह रहा है कि एक पैकेट है टॉफी का जिसमें कि टोटल टॉफी 25 है और उस 25 में से जो 3 टॉफी है वो मैंगो बाइट है। तो यहां पर जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है 3 आउट ऑफ कितना है तो 25 है। फिर कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफीज। तो मैंगो बाइट टॉफीज का कितना परसेंटेज निकलेगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 25 4 जा 100 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो 12% यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफी कितना निकला तो 12% निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है दोस्तों वो कह रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल ए स्कूल वर्क फॉर ओनली 24 डेज। कह रहा है कि अप्रैल के मंथ में एक स्कूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 दिन वर्क करता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग डेज, तो वर्किंग डेज का क्या परसेंटेज निकलेगा। देखिए अब अप्रैल में हमारा टोटल डे कितना होता है तो 30 होता है। अब इस 30 में कितना डे वर्क कर रहा है तो 24, तो ये हो गया 24/30। अब इसी को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 1 0 और 1 0 ये हम लोग काट सकते हैं और ये 3 के टेबल में 8 बार में 24, 3 8 जा 24 इसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ 8 मल्टीप्लाई 10, तो 8 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 8 10 जा क्या हो गया 80, यानी कि अप्रैल के महीने में जो स्कूल है वो कितना परसेंट काम किया तो 80% वर्क किया, 80% उसका वर्किंग डे रहा। ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हमारा वर्कशीट 3 चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज का हो जाएगा समाप्त। तो देखिए कह रहा है इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 250 ट्रीज। कह रहा है कि एक ऑर्चर्ड है जिसमें टोटल ट्री कितने हैं 250, तो जो भी टोटल है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। कहां रहेगा डिनोमिनेटर में। अब कह रहा है 175 ऑफ देम आर एप्पल ट्री, इसमें से 175 जो है वो क्या है एप्पल ट्री है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री, तो फ्रैक्शन तो हमने लिख लिया, अब परसेंटेज निकालना है यानी कि 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 1 0 और ये 1 0 तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये 25 है और 125 थे, तो 25 को हम लोग यहाँ पर 25 4 जा 100 और 3 7 बार में हम लोग 25 को काटेंगे तो 7 बार में 175 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 10, तो 7 10 जा क्या हो जाएगा 70, तो 70% हमारा हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि उस ऑर्चर्ड में 70% ट्री ऐसे थे जो कि क्यों कौन सा ट्री था एप्पल ट्री था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर वर्कशीट नंबर 3 होता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि वर्कशीट नंबर 4 का होगा। तो आखिरी में आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हों और हमारे चैनल के वीडियो और कंटेंट आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।